हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 जून के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दुर्योधनास माइजरी एंड द ग्रैंड्योर ऑफ द पांडवास। तो इसका मैंने पॉइंट वाइज सिर्फ आंसर लिखा है, जिस तरह से मैंने पहले वीडियो में समझाया था यहाँ पर भी वैसे ही समझाऊंगी। आप लोगों को इसे और अपने लैंग्वेज में और ज़्यादा एक्स्ट्रा करके बढ़ा चढ़ा कर लिखना है एग्ज़ाम में। अभी के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखने के लिए पॉइंट याद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दुर्योधना का उदासी और पांडवास की अजमत शान के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो दुर्योधनास जेलेसी बिगिंस। तो दुर्योधना क्या है, अब जेलेस उसका शुरू हुआ। जेलेस कैसे करना वो शुरू किया, तो आइए पढ़ते हैं। दुर्योधना विजिट युधिष्ठिरास ग्रैंड पैलेस एट इंद्रप्रस्थ बिल्ड बाय माया द डेमन। तो दुर्योधन जब जाता है पांडवा के घर में, पांडवास के घर और पैलेस को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि इतने बड़े पैलेस ये लोगों ने कहाँ से बना लिए। तो बस ये उन लोगों की प्रॉपर्टी और पैलेस देखकर वो जेलस फील करने लगता है। ही इज शॉक्ड एंड जेलस ऑफ द पांडवास वेल्थ, पावर एंड रॉयल लाइफ स्टाइल। तो जो ये दुर्योधना जो है पांडवा के वेल्थ से, पावर से और उनके रॉयल लाइफ स्टाइल को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस करने लगता है और शॉक्ड हो जाता है। ही फील्स humiliated when he falls for the illusions in the palace and is laughed at by the Pandavas। वो बहुत ही खुद में humiliated फील करता है जब उसे लगता है, वो जब गिर जाता है उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर गेट है, दरिया है, नहीं सॉरी, उसे लगता है कि वो पूरी ज़मीन है लेकिन वहाँ पर स्विमिंग पूल रहती है और वो उसे समझ के उसमें गिर जाता है वहम की वजह से। तो सारे लोग, पांडवा के जो लोग थे वो सारे उस पर हंसने लगते हैं, तो वो बहुत ही अपने में बहुत ही बुरा फील करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दुर्योधना फील्स ह्यूमिलेटेड। दुर्योधना becomes angry and ashamed because of the mockery by भीमा, अर्जुना एंड द ट्विंस। दुर्योधना क्या है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिए उसके जो पांडवास थे उस पर मौकेरी कर रहे थे, मतलब हंस रहे थे, उसे बता रहे थे कि ये तो कुछ नहीं करता है, बस कुछ नहीं जानता है, बेवकूफ़ टाइप में उसे बोल रहे थे। ही गेट्स फूल्ड बाय द इल्यूशन थिंकिंग अ डोर इज ओपन और क्लोज्ड एंड फॉलिंग इनटू वाटर लाइक इल्यूशन। तो वो वहम की वजह से वाटर में गिर जाता है, उसे लगता है कि डोर खुला है या बंद है, इस वजह से वो वाटर में गिर जाता है। तो यहाँ पर उसकी बहुत ही ज़्यादा पांडवास के पैलेस में बहुत ज़्यादा दुर्योधना की इंसल्ट होती है, जिसकी वजह से वो जेलस और ह्यूमिलेटेड फील करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, डीप सैडनेस एंड डिप्रेशन। दुर्योधना फील्स हेल्पलेस एंड होपलेस आफ्टर सीइंग द पांडवास सक्सेस। दुर्योधना जो है बहुत ही मतलब लाचार खुद को समझता है, कोई उम्मीद नहीं रहता है, हेल्पलेस, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं समझता है। कब ऐसा समझता है, फील ऐसा महसूस करता है जब वो पांडवास के सक्सेस को देखता है कि पांडवास जो है कितने सक्सेस हो गए हैं, कितना कुछ लोगों के पास है। He says to Sakuni, his uncle, that he wants to die by fire, poison or drawing because he cannot bear the pain। वो अपने अंकल शकुनी से कहता है कि वो अब मरना चाहता है, आग के ज़रिए, जहर खाकर, ड्राइंग के ज़रिए मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये वो अब ये दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 4 नंबर में, Sakuni tries to console him। Sakuni tells Duryodhana not to be angry at Yudhishthira because the Pandavas have always had good luck and worked hard। वो कहता है शकुनी कि कोई ज़रूरत नहीं है युधिष्ठिर पर गुस्सा होने की, क्योंकि पांडवास हमेशा मतलब उन लोगों का हमेशा जो फेट या गुड लक बहुत ही लोगों का अच्छा रहता था
और वो उन्होंने शुरू से ही हार्ड वर्क किया है। They gained success by effort and support of powerful allies like Krishna, Draupada and Maya. वो कहता है कि वो शुरू से ही अपने मेहनत की वजह से सक्सेस हुए हैं और उनके पास पावरफुल उन लोगों के उस मतलब पांडवास के पास सपोर्ट रहता है, जैसे कि कृष्णा, द्रुपदा, माया, इन लोगों का सपोर्ट रहता है, जो ये लोग बहुत ही पावरफुल है। Their kingdom grew because of their own energy and strength. वो कहता है कि उनका किंगडम बढ़ा इसलिए कि उन्होंने अपना एनर्जी, अपना एफर्ट लगाया। 5 नंबर में है पांडवास ग्रेट अचीवमेंट्स। अर्जुना गॉट द डिवाइन बो, गांधीवा, क्वेवर्ड्स एंड क्लेस्ट्रियल वेपन्स। तो ये सारी चीज़ जो है पांडवास ने अचीव किया था। Arjuna helped the demon Maya who built the magical palace. अर्जुना ने हेल्प किया डिमोन माया की, जिन्होंने मैजिकल पैलेस को बिल्ड किया। They married द्रौपदी and made strong alliance. अर्जुना ने मतलब वो सारे लोगों ने द्रौपदी को जीता और फिर उनसे शादी की, जो 5 भाई की बीवी थी द्रौपदी, और इनसे शादी करके ये लोग और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। 6 नंबर में है दुर्योधना's पेन इंक्रीजेस। दुर्योधना का जो पेन था बढ़ते ही जा रहा था। इंस्टेड ऑफ फीलिंग बेटर, दुर्योधना फील्स मोर हर्ट एंड जेलस। शकुनी की ये सारी बात सुनने के बाद दुर्योधना थोड़ा शांत क्या होता और भी ज़्यादा उसका पेन बढ़ते जाने लगा और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस करने लगा। He thinks his own wealth and kingdom are nothing compared to the Pandavas. वो ये सोचने लगा कि उसकी जो वेल्थ है, किंगडम है, वो कुछ भी नहीं है पांडवास के सामने। Even though he has powerful allies like Drona, Karna and Bhishma, he feels alone and defeated. अगरचा उसके पास बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल allies थी, जैसे द्रोणा की, कर्णा की एंड भीष्मा की, लेकिन फिर भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। 7 नंबर में है कंपेयर एंड इनसिक्योरिटी। दुर्योधना इज नॉट एक्चुअली सफरिंग एनी लॉस, बट सीइंग द पांडवास सक्सीड मेक्स हिम फील स्मॉल। दुर्योधना जो है बहुत मतलब लॉस से, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत से वो गुजर रहा था, और पांडवास की सक्सेस देखने के बाद वो खुद को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। He says who would not feel pain seeing their enemies rise while they remain the same. वो बोलता है कि कौन होगा जो दर्द महसूस नहीं करेगा अपने दुश्मन को इस तरह से बढ़ते हुए देखता, जो बढ़ते हुए देख रहा अपने दुश्मनों को, जबकि वो दोनों सेम थे। 8 नंबर में है रीज़न फॉर हिज माइजरी। दुर्योधना सॉरो इज नॉट बिकॉज ही लॉस समथिंग बट बिकॉज दुर्योधना जो है बहुत ही गमगीन था। क्यों? ये सब कुछ खो चुका था, लेकिन क्यों? ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू द पांडवास। दुर्योधना के पास एवरीथिंग, सब कुछ था, लेकिन वो इसलिए उदास था। उसकी उदास होने की वजह सिर्फ एक ही थी कि वो खुद को पांडवास से कंपेयर करता है। ही वॉन्ट्स वॉट दे हैव, रिस्पेक्ट, पावर, एडमिनिस्ट्रेशन। वो चाहता है कि उसके पास क्या हो, रेस्पेक्ट हो, पावर हो, एडमिरेशन हो। ही कैन नॉट एक्सेप्ट देयर सक्सेस एंड स्ट्रेंथ। वो उन लोगों की सक्सेस को, स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, नहीं कर सकता। 9 नंबर में है सीड्स ऑफ रिवेंज। हिज जेलेसी एंड एंगर बिकम स्ट्रॉन्गर। उसका जो जेलस और गुस्सा था और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। दिस फीलिंग ऑफ डिफीट लीड्स हिम टू टेक रिवेंज थ्रू द गेम ऑफ डाइस प्लान विथ शकुनी। उसका जो ये जेलस और गुस्सा था वक्त के रफ्तार से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और इसकी ये गुस्सा क्या उसको करवाई, उससे गेम ऑफ डाइस करवाती है
प्लान करती है, शकुनी के साथ मिलकर करता है वो प्लान, और वो अपना बदला लेता है। इम्पॉर्टेंट थीम्स जो है हमने यहाँ पर नोट किया आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए। तो आइए हम लोग क्विक रिवीजन इस क्वेश्चन का कर लेते हैं। इसका जेलेसी दुर्योधना इज सैड बिकॉज अदर्स आर डूइंग बेटर। वो क्यों जेलस कर रहा था? वो इसलिए सैड था, सैड होने की उससे कोई खास वजह नहीं थी, सिर्फ वो खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करके वो सैड था। कंपैरिजन, ही कंपेयर्स हिज लाइफ टू द पांडवास एंड फील्स लाइक अ फेलियर। वो खुद को पांडवास के साथ कंपेयर करके खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। रिवेंज, हिज पेन लीड्स हिम टू प्लान हार्म। उसका जो दर्द था उसको किस तरफ लेके गया, किस लिए लीड्स किया कि हार्म, उसको खुद ही प्लान उसका जो है उसको हार्म पहुंचाया। इल्यूशन vs रियलिटी, द मैजिकल पैलेस शोज हाउ अपीयरेंस कैन नॉट इमोशंस। सक्सेस एंड एफर्ट, पांडवास गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ लक एंड हार्ड वर्क। पांडवास जो थे उन्होंने अपने अच्छे लक की वजह से सक्सेस पाया और अपने हार्ड वर्क करके सक्सेस पाया। तो ये थी इस क्वेश्चन के आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे एक बार एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो को ज़रूर देकर जाइएगा, जो बहुत ही हेल्प करेगा आपके आंसर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 है द इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का इमोशन मैनिपुलेट किया जाता है, उसको उकसाया जाता है। ये जो धृतराष्ट्र रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब बेटे से बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड लव करता है दुर्योधना से, तो इस तरह से उसे इमोशनल मैनिपुलेट किया जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। शकुनी यूजेज दुर्योधना's सैडनेस टू इमोशनली मैनिपुलेट धृतराष्ट्र। शकुनी जो उसका अंकल रहता है दुर्योधना के सैड और इमोशनल को देखकर धृतराष्ट्र को मैनिपुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सिर्फ मैंने हेडिंग लिखा है, इसका आंसर आप लोगों को पॉइंट वाइज करके लिखना है। ये हेडिंग से मैं समझा देती हूँ कि वो किस तरह से शकुनी धृतराष्ट्र को मैनिपुलेट करता है। शकुनी कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत ही अभी सैड है, वो फील कर रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है। जब से उसने पांडवास के पैलेस गया था और वहाँ पर जाके उसको इंसल्ट किया गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख है और वो ये कह रहा है कि वो अपना जान ले लेगा, वो मर जाएगा अगर वो रिवेंज नहीं करता है। तो इसने बताया कि हम लोगों ने एक प्लान रखा है द गेम ऑफ डाइस का, जहाँ पर हम लोगों पांडवास को हरा कर डिफीट करके उसके सारे वेल्थ को हम लोग ले सकते हैं। तो ये 1 नंबर का जो हेडिंग मैंने दिया है, हेडिंग लिखकर आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, और हेडिंग नंबर 2, धृतराष्ट्र रिमाइंड्स दुर्योधना ऑफ हिज वेल्थ एंड पावर। धृतराष्ट्र क्या करता है, दुर्योधना को उसके वेल्थ और पावर को रिमाइंड्स कराता है कि तुम क्यों सैड हो, क्यों तुम इस तरह से मतलब उदास बैठे हो। तुम्हारे पास तो भी पांडवास की तरह सब कुछ है, तुम्हारे पास वेल्थ है, पूरा मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तुम्हारे पास, तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास इनफैक्ट यहाँ तुम्हारे पास ओमेन भी है, बेड्स भी हैं, तुम्हारे पास तो पूरी लग्जरियस लाइफ है, लेकिन फिर भी तुम क्यों उनसे कंपेयर करके खुद को उदास किए बैठे हो, वो समझाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये भी नोटिस किया जा रहा है कि मतलब उस वक्त जब महाभारत लिखा गया था तो उस वक्त वुमेन की पोजीशन क्या थी। वुमेन को एक थीम की तरह यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हारे पास खुश रहने के लिए वुमेन भी है, बेड भी है। एंड 3rd नंबर में हेडिंग है वुमेन एंड बेड्स आर स्पोकन ऑफ टुगेदर। दिस शोज हाउ वुमेन वर ट्रीटेड लाइक पोजेशंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीजर। यहाँ पर ये शो दिखाता है कि किस तरह से वुमेन को एक सामान की तरह ट्रीट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह के खुश रहने के लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प अस
अंडरस्टैंड हाउ द्रौपदी विल लेटर बी इंसल्टेड इन द स्केम। ये बाद में समझ में आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये बाद में हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से द्रौपदी का डाइस ऑफ गेम में इंसल्ट किया जाएगा। हेडिंग नंबर 4 है दुर्योधना फील्स जेलस एंड स्मॉल आफ्टर विजिटिंग इंद्रप्रस्था। He says his own richness don't make him happy anymore. He keeps remembering the greatness and glory of Yudhishthira's palace and wealth. वो कहता है कि उसकी जो भी रिचनेस है उससे थोड़ा सा भी खुश अब नहीं रखती है। वो बार बार युधिष्ठिरा के पैलेस की ग्लोरी और ग्रेटनेस को याद करके उदास होता है। He praises the Pandavas' royal court in detail, trying to impress his blind father with words. वो बार बार पांडवास के रॉयल कोर्ट को डिटेल में बताता है, समझाता है अपने फादर को अपने वर्ड से, अपने ब्लाइंड फादर को जो उसके प्यार में अंधे थे उसके फादर, वो अपने वर्ड से उनको मैनिपुलेट करना चाहता है कि वो डाइस ऑफ गेम के लिए मान जाए। 5 नंबर में क्वेश्चन है, अरे हेडिंग है दुर्योधना exaggerates the wealth of पांडवास to create urgency। दुर्योधना जो है पांडवास के वेल्थ को लेकर समझाता है कि उसकी वेल्थ को हम लोग वापस ले सकते हैं अगर आप द गेम ऑफ डाइस के लिए मान जाते हैं। और हमारे जो अंकल शकुनी हैं वो बहुत ही अच्छा जानते हैं ये डाइस गेम, तो यहाँ हम लोग ये गेम जीत सकते हैं। 6 नंबर है दुर्योधना वांट्स रिवेंज एंड सजेस्ट अ डाइस गेम। दुर्योधना कहता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ और सजेस्ट करता है डाइस गेम के लिए। 7 नंबर में धृतराष्ट्र वांट्स टू कंसल्ट हिज एडवाइज़र द स्टीवर्ड। धृतराष्ट्र जो रहता है वो कहता है ठीक है मैं गेम ऑफ डाइस के लिए मान जाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं जो मेरे एडवाइज़र हैं मैं उनसे एक बार एडवाइस करना चाहूँगा कि क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कुछ खराबी हो सकती है, क्या कोई कुछ आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है ख़राब, तो वो एक बार एडवाइस लेना चाहता था। दुर्योधना इमोशनली ब्लैकमेल हिज फादर। लेकिन दुर्योधना क्या चाहता था कि वो उससे नहीं एडवाइस ले, कि वो जानता था कि अगर वो एडवाइस लेते हैं तो वो मना कर देंगे, इसलिए उसने फिर से ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, आप प्लीज़ ये ऐसे ही गेम खेलें ना उनसे एडवाइस लें। तो फिर से उसने इमोशनली ब्लैकमेल किया अपने फादर को, तो मजबूरन उसे अपने उस धृतराष्ट्र को द गेम ऑफ डाइस के लिए मानना पड़ा। धृतराष्ट्र ऑर्डर्स अ ग्रैंड हॉल टू बी बिल्ड फॉर द डाइस गेम। धृतराष्ट्र रहता जो थे वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वो अपने सर्वेंट्स को कहते हैं कि एक हॉल बहुत बड़ा सा बनाया जाए और जिसमें डाइस गेम का पूरा इंतज़ाम किया जाए। धृतराष्ट्र रिफ्यूजेज टू चेंज हिज माइंड इवन आफ्टर विदुरा वार्निंग। जब विदुरा जो हैं उन्हें वार्न्स करते हैं कि ये गेम ना खेला जाए, इससे बहुत तबाही आ सकती है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र अब अपने माइंड को चेंज करने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र शिफ्ट्स ब्लेम ऑन फेथ। लेकिन जो बाद में जो कुछ भी होता है उन लोगों के साथ वो बहुत तबाही आती है, झगड़ा होता है, तो ये सब धृतराष्ट्र जो है ये सब कुछ का जिम्मेदार फेट किस्मत को बताते हैं कि ये किस्मत में लिखा था तो हुआ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ डेस्टिनी और चॉइस को बताया गया है। लेकिन धृतराष्ट्र के पास ये ही हैव टू पावर टू चूज़ द राइट थिंग। वो चाहते तो उस वक्त वो चूज़ कर सकते थे राइट थिंग। जब वो देखे कि नहीं गलत हो रहा है, अब तबाही आएगी, तो वो चूज़ कर सकते थे राइट थिंग, लेकिन उन्होंने नहीं चूज़ किया। ये सब का जिम्मेदार फेट को मानते हुए छोड़ दिया। तो आइए इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं। दुर्योधना's clever words and emotional pressure
फोर्स धृतराष्ट्र टू अलाउ द डाइस गेम। ठीक है, दो द किंग न्यू इट वॉज रॉन्ग ही गेव इन बिकॉज ऑफ हिज सन। दिस लीड to one of the biggest turning point in the Mahabharata. It also shows how emotion and personal desires can lead to bad emotion, especially by those in power. यहाँ पर यह बताया जा रहा है किस तरह से दुर्योधन ने अपने क्लेवर वर्ड से अपने ब्लाइंड लव फादर को इमोशनल प्रेशर दिया, फोर्स किया और गेम ऑफ डाइस के लिए मनाया, और यहाँ तक कि वो मतलब मनाया। और दो द किंग इट वॉज रॉन्ग, लेकिन किंग भी जानता था कि ये गलत है, फिर भी उसने अपने सन के लिए इसे हाँ कर दिया। तो ये जो यहाँ पर ये सीन हुई, इस सीन की वजह से महाभारत में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि किस तरह से इंसान की इमोशन और पर्सनल डिज़ायर्स एक बहुत ही तबाही की तरफ हमें लेके जा सकती है। खासकर वो लोग की वजह से तबाही होती है जो पावरफुल रहते हैं और अपने डिज़ायर्स की वजह से पूरी नस्ल और कौम को तबाह करते हैं। तो ये थी हम लोगों की सेकंड क्वेश्चन। ये भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्केच द पोजीशन ऑफ वोमेन इन द महाभारत फ्रॉम द डाइसिंग एपिसोड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसका भी मैंने पॉइंट वाइज सिर्फ आंसर लिखा है, आप लोगों को इसे इलेबोरेट करके डिफाइन करके आंसर एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन आंसर पॉइंट नंबर 1 है वोमेन ट्रीटेड लाइक प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट्स। वोमेन को ट्रीट किया जाता था कोई प्रॉपर्टी की तरह, कोई ऑब्जेक्ट की तरह। उन्हें एक इंडिविजुअल कोई नहीं फ्रीडम थी कि वो एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। एंड सेकंड नंबर है द्रौपदीज वॉज इंसल्टेड इन द कोर्ट। द्रौपदी किस तरह से कोर्ट में इंसल्ट की गई थी, किस तरह से उसे एक सामान की तरह समझकर कोई भी उसकी फीलिंग, उसकी हर चीज़ के साथ खेला गया था। थर्ड नंबर में नो वन स्टूड अप फॉर द्रौपदी। लेकिन इतने सब कुछ देखने के बाद भी उसके 5 हस्बैंड थे कोर्ट में मौजूद, लेकिन फिर भी कोई भी द्रौपदी के स्टैंड लेकर कोई भी खड़ा नहीं हुआ। फोर्थ नंबर में द्रौपदी वॉज वॉर्न लाइक अ थिंग इन गैम्बलिंग। मतलब द्रौपदी किस तरह से अर्जुन को मिली थी, एक गैम्बलिंग में अर्जुन द्रौपदी को जीता था। इस तरह से मतलब जिस तरह से कोई सामान जीता जाता हो, इस तरह से इसने अपनी बीवी को जीता था। द्रौपदी करेज शोज वुमेन्स स्ट्रेंथ। द्रौपदी अपनी स्ट्रेंथ को, हिम्मत को दिखाती है, शो करती है। 6 नंबर में सोसाइटी फेल टू प्रोटेक्ट वुमेन्स ऑनर। सोसाइटी जो है हार जाता है, मतलब फेल्ड हो जाता है एक वुमेन की ऑनर, इज्जत को प्रोटेक्ट करने में। द डाइसिंग एपिसोड क्लियरली शोज दैट इवन पावरफुल वुमेन वर नॉट सेफ। जो डाइसिंग एपिसोड क्लियरली हम लोगों को ये समझाता है, ये दिखाता है कि वुमेन, पावरफुल वुमेन, यहाँ तक कि जो पावरफुल वुमेन है वो भी सेफ नहीं थे उस वक्त। कंक्लूजन इसका देख लेते हैं कि डाइसिंग एपिसोड ऑफ द महाभारत शोज दैट वुमेन वर नॉट गिवन इक्वल रेस्पेक्ट और राइट्स, दे वर ट्रीटेड लाइक वेल्थ और ऑब्जेक्ट्स। However, through Draupadi's courage, we also see that women were not weak. They could raise their voice and stand for truth. This episode teaches us about the injustice women faced and how society must do better. तो इस महाभारत डाइसिंग एपिसोड को देखते हुए समझते हैं कि किस तरह से वुमेन के पास ना कोई राइट्स थी, ना कोई रेस्पेक्ट थी, किस तरह से उस वक्त के लोग उन्हें एक ऑब्जेक्ट और वेल्थ की तरह समझते थे, हस्बैंड की प्रॉपर्टी समझा जाता था। और लेकिन फिर भी जो द्रौपदी जो थी वो अपनी हिम्मत को दिखाकर सच के सामने आवाज़ उठाई, और इस तरह से ये समझा जाता है कि वुमेन्स जो हैं कमज़ोर नहीं हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये एपिसोड हमें समझाता है कि वुमेन्स बहुत इनजस्टिस वुमेन फेस्ड एंड हाउ सोसाइटी मस्ट डू इट।
क्या किस तरह से सोसाइटी को बेटर किया जा सकता है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। इसे अच्छे से फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछिएगा प्लीज़। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ एंड इंडिविजुअल्स फ्री चॉइस इन द महाभारत। मतलब इन द महाभारत में लॉ धर्मा की क्या थी और फ्री इंडिविजुअल्स फ्री जो चॉइस थे उसकी क्या रोल थी। 1 नंबर में है लॉ धर्मा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन महाभारत। महाभारत में धर्म जो है, लॉ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से, आइए देखते हैं। द होल स्टोरी ऑफ महाभारत इज़ बेस्ड ऑन धर्मा, ड्यूटी, लॉ। एवरी कैरेक्टर स्ट्रगल्स टू चूज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। धर्मा गाइड्स किंग्स, वॉरियर्स एंड इवन कॉमन पीपल इन देयर एक्शंस। तो महाभारत में जो धर्मा लॉ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाया गया यहाँ पर। हर कोई जो है धर्मा बेस्ट, मतलब लॉ के बेस्ट पर ही पूरी ये स्टोरी रखा गया है। हर कोई यहाँ पर सारी कैरेक्टर महाभारत में ये तलाश करती रहती है, चूज़ करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यहाँ तक कि धर्मा हर किसी को गाइड्स करता है, किंग्स को, वॉरियर्स को, यहाँ तक कि कॉमन पीपल को भी गाइड्स करता है कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। 2nd नंबर में है धर्मा इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर, कि हमेशा जो धर्मा है हमेशा क्लियर नहीं रहता। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। समटाइम मतलब कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये जानने के लिए कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल, युधिष्ठिर प्लेस डाइस इवन दो इट काउजेज हार्म बिकॉज ही थिंक्स इट्स हिज ड्यूटी एज अ क्षत्रिय। वो युधिष्ठिर जानता है कि जो गेम, जो डाइस का गेम है, अगर वो खेलता है तो बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा उसको, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पाता है, क्योंकि लिए वो जानता है कि ये उसका धर्म है, क्षत्रिय होने के नाते उसका ये ड्यूटी है कि वो खेले। भीष्मा स्टेज साइलेंट ड्यूरिंग द्रौपदीज इंसल्ट बिकॉज ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट धर्मा। भीष्मा जो रहता है साइलेंट रहता है जब द्रौपदीज का इंसल्ट किया जाता है, क्यों उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना यहाँ पर सही है। वो कन्फ्यूज रहता है धर्मा को लेकर कि बोलना सही या चुप रहना सही है। 3rd नंबर में है इंडिविजुअल्स फ्री चॉइस प्लेज अ बिग रोल। कैरेक्टर्स इन महाभारत मेक देयर ओन चॉइस, दे आर नॉट ऑल्सो फोर्स। महाभारत में हर कैरेक्टर पर कोई फोर्स नहीं किया जाता हमेशा कि वो ये काम करे, वो फ्री रहते हैं अपना खुद भी एक्शन को चॉइस करने के लिए। एग्जाम्पल, दुर्योधना चूजेज जेलेसी एंड वॉर इवन दो ही कुड चूज पीस। जिस तरह से दुर्योधना ने जेलस और वॉर, जंग को चूज़ किया, वो चाहता तो सुकून, पीस को भी चूज़ कर सकता था। उसके पास एक खुद राइट थी, फ्री था ये चीज़ चूज़ करने में, लेकिन फिर भी उसने जेलसी और वॉर को चूज़ किया। अर्जुना चूज टू फाइट इन द वॉर आफ्टर लिसनिंग टू कृष्णा एडवाइस इन द गीता। अर्जुना ने भी वॉर फाइट को चूज़ किया ये सुनने के बाद भी कि गीता ने क्या कहा है। 4 नंबर में है बैड चॉइसेस लीड टू बैड रिजल्ट्स। बैड चॉइसेस बैड रिजल्ट को लीड करता है। The Mahabharata shows that if a person makes a wrong choice, they have to face the result. तो महाभारत ये शोज दिखाता है कि अगर एक पर्सन गलत चूज़ करता है तो उसका रिजल्ट भी उसे गलत ही फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल, दुर्योधना's choice to humiliate द्रौपदी leads to the great war and destruction. 5 नंबर में लॉ शुड गाइड फ्री चॉइस। लॉ जो है क्या गाइड करता है? फ्री चॉइस। लॉ फ्री चॉइस इज गुड बट इट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड जस्टिस। कृष्णा टेल्स अर्जुना टू चूज एक्शन बट राइट एक्शन बेस्ड ऑन धर्मा। के चॉइस फ्री होना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये ट्रूथ जस्टिस के बेस पर होना चाहिए। जिस तरह से कृष्ण ने कहा था अर्जुना को कि तुम एक्शन चूज करो लेकिन धर्म के बेस पर चूज करना। डेस्टिनी वीएस फ्री विल।
Some things in Mahabharata happen due to destiny, but characters still have power to choose. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो महाभारत में डेस्टिनी पर ही निर्भर थी, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स फिर भी उन लोगों के पास पावर था कि वो चूज़ कर सकते थे. एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र ब्लेम्स फेट. धृतराष्ट्र ने ब्लेम किया था कि ये सब किस्मत की वजह से हो रहा था, बट ही स्टिल हैड टू पावर टू स्टॉप द डाइस गेम. लेकिन फिर भी उसके पास ये पावर था कि वो डाइस गेम को रोक सकता था. आइए कंक्लूजन देख लेते हैं. इन महाभारत लॉ धर्मा गिव्स पीपल a way to live rightly and free choice helps them act. But when people choose wrongly or ignore dharma, they face pain and loss. The text teaches us that law and free will must go together for peace and justice in society. तो हम लोगों ने धर्मा से ये सीख लिया कि लॉ और फ्री एक साथ होना चाहिए. इसी तरह से हम लोग अपने सोसाइटी में इंसाफ और पीस कायम कर सकते हैं. और जो धर्म को मान कर नहीं चलता, उसके अगेंस्ट रहता है, वो पेन और लॉस में ही रहता है. तो ये उम्मीद है ये भी क्वेश्चन और इसके आंसर अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप लोग इसे स्पीड में करके भी देख सकते हैं. डज कर्णा बिलीव इन द काउज ऑफ दुर्योधना. क्या जो कर्णा थे वो दुर्योधना पर बिलीव करते थे? इफ़ नॉट, देन वाई डज ही कंटिन्यू हिज अलायंस विद हिम. अगर नहीं तो क्यों वो फिर भी उनके साथ अलायंस में थे, क्यों करते हैं? तो आइए उसका आंसर देखते हैं. फर्स्ट, कर्णा डज नॉट फुली बिलीव इन दुर्योधना's काउज. कर्णा जो थे वो पूरी तरह से दुर्योधना पर बिलीव नहीं करते थे. कर्णा knows that Duryodhana is wrong in hating the Pandavas. He also knows that Draupadi insult and the dice game were unjust. Karna respect dharma and understand when something is unfair. कर्णा जो है वो जानते थे कि दुर्योधना जो है गलत है, पांडवास से नफरत कर रहे थे, और वो डाइस गेम को भी समझते थे कि वो इंसल्ट की वजह बनेगी और ये अनजस्ट है, अनफेयर है. कर्णा धर्मा को, लॉ को बहुत ही अच्छे से जानते थे और समझते थे और इसकी बहुत ही रेस्पेक्ट किया करते थे. 2 नंबर में है कर्णा कंटिन्यूज टू सपोर्ट दुर्योधना बिकॉज ऑफ लॉयलिटी. कर्णा क्यों दुर्योधना को सपोर्ट कर रहे थे? लॉयलिटी की वजह से. दुर्योधना गेव कर्णा रेस्पेक्ट एंड पोजीशन व्हेन अदर्स इंसल्टेड हिम फॉर बीइंग अ charioteer's son. He made Karna the king of Anga and treated him like an equal. Karna feels deep gratitude and friendship toward Duryodhana. दुर्योधना ने कर्णा की एक वक्त में मदद की थी जब सब कोई उसे नीची जाति समझ कर चैरियटर का बेटा कहकर उसे कोई पूछ नहीं रहा था. तब उसने, दुर्योधना ने मुश्किल वक्त में कर्णा की हेल्प की थी, रेस्पेक्ट दी थी, उसे एक पोजीशन दिया था और यहाँ तक कि उसे अंगा का राजा भी बनाया था और उसे इक्वल ट्रीट किया था. इस वजह से कर्णा बहुत ही ज़्यादा उसे खुश हुआ था और उसे फ्रेंड बनाया था और वो अपने फील कर रहा था कि वही दुर्योधना जो है फ्रेंडशिप और ग्रेटिट्यूड के काबिल है और बहुत ही ज़्यादा उसे मानने लगा. 3 नंबर में कर्णा बिलीव्स इन फ्रेंडशिप मोर दैन जस्टिस. कर्णा चूज लॉयल्टी टू फ्रेंड over what is right or wrong. Even when Krishna offers him kingship and truth, Karna says, I cannot betray Duryodhana. His personal values tell him to stand by the one who helped him. कर्णा जो है जस्टिस से भी ज़्यादा फ्रेंडशिप पर बिलीव करता था. वो नहीं समझता था कि, जानता था कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर भी वो ट्रूथ फ्रेंडशिप को ज़्यादा वैल्यू देता था और कहा कि मैं कभी भी दुर्योधना को धोखा नहीं दे सकता, मैं उसके लिए अपना मतलब जान भी दे सकता हूँ कि उसने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, वो बहुत ही लॉयल इंसान है. कर्णा फील्स डाइड बाय डेथ. कर्णा फील्स ही ओएज हिज लाइफ टू दुर्योधना, so he is ready to die for him even though he knows the cause is not good. कर्णा कहता है कि जो मेरी ज़िंदगी है वो दुर्योधना की कर्जदार है, ऐसा फील करता है वो.
वो कहता है मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, ये जानते हुए भी कि ये उसका सही जानते हुए कि भी मेरे लिए ये सही नहीं होगा। 5 नंबर में कर्णा इज अ ट्रैजिक हीरो। he knows the truth about his birth as Kunti's son but does not use it for personal gain। वो जान चुका था कि वो क्या है, करना वो कुंती का बेटा यानी पांडवास का सबसे बड़ा भाई है, लेकिन फिर भी ये जानने के बावजूद उसने अपनी पर्सनल गेन के लिए कोई भी यूज़ नहीं किया उसका। ही चूजेज ऑनर एंड लॉयल्टी ओवर पावर एंड ट्रूथ। उसने क्या चूज़ किया, लॉयल्टी और ऑनर को चूज़ किया। हिज चॉइसेस लीड टू हिज डाउनफॉल मेकिंग हिम अ नॉवेल बट ट्रैजिक फिगर। उसने क्या लीड्स किया नॉवेल को, ट्रैजिक फिगर को। आइए कंक्लूजन देख लेते हैं। कर्णा डज नॉट फुली सपोर्ट दुर्योधना's wrong actions, but he remains loyal because of gratitude, friendship and a sense of honor। कर्णा कभी भी दुर्योधना को फुल सपोर्ट नहीं किया उसके रॉन्ग एक्शन कर, लेकिन वो हमेशा लॉयल रहा फ्रेंडशिप और ग्रेटिट्यूड की वजह से और सेंस ऑफ ऑनर की वजह से। हिज पर्सनल लॉयल्टी इज स्ट्रॉन्गर दैन हिज बिलीव इन धर्मा। दिस मेक्स कर्णा अ कॉम्प्लेक्स एंड इमोशनल कैरेक्टर इन द महाभारत। तो ये थी क्वेश्चन, आप लोगों को मैंने ये ब्लॉक 2 महाभारत का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है। सिर्फ एक और आंसर हम क्वेश्चन लोगों की बच गई है जो मैंने इसमें नोट किया है। डिस्कस द महाभारत एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ मैं पॉइंट्स को समझा देती हूँ, पूरे इसका आंसर नहीं समझाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। 1 नंबर में इपिक इन नेचर। महाभारत इज एन इपिक, अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग इन वर्ड्स form। It tells about heroes, war, family, gods and values। 2 number में written by Vaishya। The author of the Mahabharata is Sheikh Vaishya। It is written in Sanskrit language। 3 number में very long story। It is one of the longest poem in the world। It has over 1 lakh verses shlok। This deals with dharma, duty। The main theme is dharma। Characters struggle to choose between right and wrong। Moral and spiritual teachings। It teaches life lessons through stories। The Bhagavad Gita, a part of it, gives spiritual guidance। Strong character। It has famous characters like Krishna, Arjuna, Draupadi, Bhishma, and Karna। All characters are human-like with strength and weakness। Mixture of history and myth। Mahabharat includes mythology, real-life values, and imagined element। It reflects Indian society, position, politics, and culture। Multiple themes like family conflicts, war, loyalty, revenge, justice, and fate। It shows how choices affect human life। Frame structure, story within a story। The story is told in a framed narrative, a story inside another story। Example, Sheikh Vaishya tells the story to King Janamej। 10 number influence on Indian literature and culture। It has inspired poems, plays, movies, and TV shows। It is a treasure and Indian literature। Conclusion: the Mahabharata is not just as a war story; it is a deep, meaningful literary work that teaches us about life, duty, emotions, and society। That is why it is considered a great लिटरेरी टेक्स्ट। कंक्लूजन सिर्फ आप लोगों को समझा देती हूँ कि जो महाभारत है सिर्फ एक वॉर जंग की स्टोरी नहीं है, ये बहुत ही डीप मीनिंगफुल स्टोरी है लिटरेरी तौर पर, कि ये हम लोगों को ये टीच करता है कि लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे की जाती है, ड्यूटी धर्मा को कैसे फॉलो किया जाता है, ये इमोशंस दिखाता है इसमें। एंड सोसाइटी, उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, वुमेन के साथ क्या ट्रीट किया जाता था, सर्वेंट के साथ क्या ट्रीट किया जाता था, एंड उस वक्त के लोग कैसा फील, क्या सोचते थे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंसिडर ग्रेट लिटरेरी टेक्स्ट। ये क्यों ये महाभारत को एक ग्रेट लिटरेरी टेक्स्ट माना जाता है, ये इसकी वजह है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझा होगा।
एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के सारे जो लोग हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकें और एग्ज़ाम उनका अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच।